अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले हुआ बड़ा चमत्कार और जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो साल में केवल 1 से 1.5 महीना ही चलती है। अमरनाथ यात्रा खतरनाक दुर्गम रास्तों से होती हुई बर्फीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। लाखों चुनौतियां, साथ ही साथ आतंकवादियों के हमले का खतरा, कई प्राकृतिक आपदाओं के होने की आशंकाओं के बीच अमरनाथ की यात्रा होती है। भगवान शिव का यह पवित्र धाम अपने अंदर लाखों रहस्य छुपाए बैठा है। यात्रा के हर कदम पर आस्था और साहस का संगम है, वहीं दूसरी ओर हर कदम पर खतरा मंडराता है। सन 2000 में अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा यात्रियों पर हमले किए गए। इसके बाद भी कई हमले तीर्थ यात्रियों पर होते रहे। कई बार भूस्खलन हुए, कई बार बाढ़ आई, कई बार बादल फटे, लेकिन लाखों करोड़ों सनातनियों के हौसले नहीं टूटे। हर साल प्रतिवर्ष अनुसार यह यात्रा सुगमता से चलती रही, बल्कि हर साल यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इस वर्ष पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने मन में सोचने पर विवश जरूर किया है। फिर भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की साहसता को यह घटना हिला नहीं पाई है। इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इस बार अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यह यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। इस बार अमरनाथ की यात्रा पूरे 38 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजाम चकाचौंध पर होंगे। करीब 60,000 सुरक्षाकर्मी, जिसमें हमारे आर्मी के जवान भी शामिल होंगे, चप्पे चप्पे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। लेकिन अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले ही बहुत बड़ा चमत्कार देखने को आया है। इस चमत्कार ने सभी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और क्या आप भी अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं इस वर्ष? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपने कभी अमरनाथ यात्रा करी है? बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप इच्छा रखते हैं? जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव जी का पवित्र स्थान माना जाता है। हमारे प्राणों के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य यानी कि अमर कथा सुनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान चुना था, और वह यही स्थान था जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि अमृता की जो कहानी थी, जो कथा थी, जब भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले अपने गले से सर्प को उतारा, मृगछाल को भी उतार दिया, अपने नंदी बैल को भी दूर किया, यहां तक कि चंद्रमा को भी वहां से दूर भेज दिया, ताकि यह रहस्य केवल पार्वती माता तक ही सीमित रहे। दोस्तों, इस गुफा में हर साल बर्फ से देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी माना जाता है, जिसे केवल साल के कुछ समय तक ही देखा जा सकता है और फिर यह धीरे धीरे पिघल जाता है। जब ठंड आती है, जब बर्फबारी होती है, तब से यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से जमता है। लेकिन अमरनाथ की यात्रा ठंड के समय में करना नामुमकिन होता है, क्योंकि पूरी अमरनाथ गुफा और आसपास की जगह बर्फ में ढक जाती है। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको बता दें कि यह शिवलिंग पूर्णिमा के समय अपने पूर्ण आकार में होता है और धीरे धीरे उसका आकार घटता जाता है। आपको यह भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा में पहलगांव एक वह जगह है जहां पर शिवजी ने अपने वाहन नंदी को छोड़ा था। इसके बाद चंदनवाड़ी यानी कि चंदनवाड़ी क्षेत्र में महादेव ने चंद्रमा को त्यागा था। इसके बाद शेषनाग झील आती है, एक ऐसी झील जहां पर महादेव ने शेषनाग सर्प को छोड़ा था। इसके बाद आती है पंचतरणी, जहां पर महादेव ने पंचतत्व का त्याग किया था। और इसके बाद पवित्र गुफा में महादेव ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाई थी। अमरनाथ यात्रा का उल्लेख
11वीं शताब्दी से चला आ रहा है। पुराणों में, यहाँ तक कि हमारी कथाओं में भी अमरनाथ यात्रा का उल्लेख किया गया है। लेकिन आजकल के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अमरनाथ गुफा को सबसे पहले एक भेड़ चराने वाले, जी हाँ, एक भेड़ चराने वाले बूटा मलिक ने 1850 के आसपास खोजा था। अगर इस कथा के अनुसार देखा जाए तो बूटा मलिक एक साधु से मिले थे, जिन्होंने उन्हें कोयले से भरा हुआ थैला दिया था। जब बूटा मलिक ने घर आकर देखा तो वह कोयला सोने में बदल चुका था, और जब वह साधु का धन्यवाद करने के लिए गुफा में गए तो वहां पर साधु नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुफा में शिवलिंग को देख लिया। तभी से वहां पर यह यात्रा शुरू हुई और अमरनाथ की खोज हुई। लेकिन हमारा सनातन धर्म अमरनाथ की पुष्टि सदियों नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी में ही करता है। इसका उल्लेख हमें वहां मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको अमरनाथ यात्रा के इतिहास के बारे में तो अच्छे से पता लग गया, लेकिन अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार सामने आया है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है इंदौर शहर से। इंदौर शहर के 4 दोस्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन हाल ही में हुए पहलगांव में आतंकवादी हमले ने सभी को सोचने पर विवश कर दिया था। लेकिन माता रानी के दर्शन करने थे, इसलिए उन्होंने सोचा जो होगा माता रानी देख लेंगी, और वे घर से निकल पड़े। कटरा पहुंचकर माता रानी के अच्छे से दर्शन किए, लेकिन लौटते वक्त जब चारों दोस्त थके हारे नीचे कटरा में विश्राम कर रहे थे, धर्मशाला में रुककर, तो चारों आपस में बात करने लगे कि चलो अमरनाथ यात्रा के लिए ही निकल पड़ते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी करीब 1.5 महीना बाकी था। चारों दोस्तों ने कहा, क्या हुआ, 1.5 महीना बाकी है तो क्या हो गया, हम तो यूं भी जा सकते हैं, हमें कौन रोकने वाला है। बस तब था नया नया जोश। उम्र का बिना सोचे समझे चारों दोस्त कश्मीर यात्रा और अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़े, वह भी तय तारीख से करीब 1.5 महीना पहले ही। चारों को ट्रैकिंग का बहुत शौक था, कैंप में रुकने का भी बहुत शौक था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह शौक उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। कटरा से श्रीनगर पहुंचकर वहां पर थोड़ा घूमे फिरे और चल दिए पहलगाम के लिए। पहलगाम वही जगह थी जहां कुछ ही समय पहले करीब 28 यात्रियों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, वह भी धर्म पूछकर। चारों ने पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू करी। अपने साथ कैंप लिया, कुछ खाने की वस्तुएं और गर्म कपड़े भी रख लिए थे। तैयारी तो पूरी थी, लेकिन कुदरत जब परीक्षा लेती है, जब प्रकृति परीक्षा लेती है, तो चाहे तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों न कर लो, सब फीका पड़ जाता है। अगले दिन जब उन्होंने अपनी यात्रा पहलगाम से शुरू करी तो वे सुबह सुबह पहलगाम से निकलकर 16 किलोमीटर की चढ़ाई करके पहुंच गए चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी तक जाने में चारों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। यह पहला दिन था। चंदनवाड़ी वही जगह है जहां भगवान शिव जी ने अपने गले के चंद्रमा को त्याग दिया था। करीब रात्रि हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था, भूख लग रही थी। चारों ने चंदनवाड़ी में ही अपना कैंप लगाया, नदी के पास में ही खाना बनाया और रात्रि में वे वहीं रुक गए। चारों को खूब मजा आ रहा था। भले ही आसपास कोई न हो, लेकिन चारों दोस्त साथ थे। हौसले बड़े हुए थे। कैंप लगा हुआ था, पास में नदी बह रही थी, आग जला रखी थी। खाना खाकर थके हारे चारों सो गए। सुबह जल्दी उठे और चल दिए अपने अगले पड़ाव के लिए। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। आज की यात्रा पिछले दिन से काफी खतरनाक थी। चढ़ाई भी ज्यादा थी और रास्ते में बर्फ भी बहुत मिल रही थी। वे यह यात्रा मई महीने में कर रहे थे, तय समय से करीब 1.5 महीना पहले। आसपास खतरनाक बर्फ थी, रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वे बस अपने मार्ग पर बढ़ते जा रहे थे। कठिन चढ़ाई करते करते जैसे तैसे वे पहुंच गए शेषनाग झील। इस दौरान कई बार सभी की हिम्मत टूटी। कई बार सबने एक दूसरे से सवाल किया, क्या अब हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। ना कोई सहायक केंद्र था, ना कोई मदद। कई बार ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन राहत की बात यह थी कि वे अपने साथ ऑक्सीजन कैन लेकर चले थे। फिर भी वहां रात रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। चारों ने फिर से कैंप लगाया, आग जलाई।
जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना बनाया, जो पड़ा था वही खाया। रात्रि में वहीं सो गए। लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थीं, कैंप उड़ने की कगार पर था। फिर भी जैसे तैसे रात निकल गई। सुबह के 5 बजे चारों दोस्त जाग गए। सोच रहे थे अब बाबा बर्फानी के धाम जाएं या फिर लौट जाएं। लेकिन जब सूरज की किरणें ऊंची ऊंची चट्टानों पर, बर्फीले पहाड़ों पर पड़ीं, तो चारों के अंदर फिर से जोश जाग गया। उन्होंने सोचा अब यहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों न चलें। खाना पर्याप्त मात्रा में था। चुनौती थी तो बस दुर्गम रास्ते और चढ़ाई। लेकिन उन्होंने फिर से अपना हौसला बढ़ाया। चारों ने सोचा कि अब हम अमरनाथ गुफा की तरफ ही चलते हैं। उधर से बालटाल चले जाएंगे और बालटाल से ही हमें हाईवे मिल जाएगा, जहां से हम आसानी से बस के माध्यम से श्रीनगर पहुंच जाएंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर उल्टा जाएंगे तो पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए चारों ने वापस से अपनी हिम्मत जगाई और वे शेषनाग झील से पवित्र गुफा की ओर चल दिए। चलते गए और बीच में बिल्कुल भी नहीं रुके। चारों तरफ बर्फीला मंजर था। मई के महीने में भी ऐसा बर्फीला दृश्य उनके लिए काफी चुनौतियां खड़ी कर रहा था। नज़ारे तो ऐसे थे जैसे मानो स्वर्ग में आ गए हों। लेकिन धीरे धीरे जब वे आगे बढ़ते गए तो चुनौतियां और कठिन हो गईं। बर्फ के ग्लेशियर जमे हुए थे। करीब शाम के 5 बजे वे पंचतरणी पहुंच गए। लेकिन अब आगे बहुत भारी बर्फ थी। रास्ते बंद थे। वे बर्फ हटाकर रास्ता बनाकर आगे बढ़ते गए। रास्ता इतना दुर्गम था कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल सफेद बर्फ की चादर। यह यात्रा वे इस बार इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वे सन 2021 में भी अमरनाथ यात्रा कर चुके थे। उन्हें रास्ता थोड़ा बहुत मालूम था। हिम्मत बची थी, लेकिन प्रकृति की परीक्षा अब शुरू होनी थी। महादेव का नाम लेते लेते, मंत्र जपते हुए चारों आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब चुनौतियां और विकराल हो गई थीं। बर्फ की चादर चीरते हुए वे बढ़ रहे थे। हालांकि अभी तक मौसम बहुत अच्छा रहा था। चारों दिन खुला आसमान था। सूरज देवता ने उन्हें दर्शन दिए। न कोई तेज हवा, न बर्फीले तूफान। लेकिन अब अमरनाथ गुफा से केवल 5-6 किलोमीटर दूर शाम के 6 बजे बज चुके थे और एकदम से मौसम बदल गया। अब उनके सामने सवाल था, क्या यहीं रुक जाएं या आगे बढ़ें? और यहीं उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चारों ने सोचा गुफा के पास जाकर ही टेंट लगाएंगे, सुबह दर्शन कर लेंगे। लेकिन यह उनकी गलती थी या महादेव का बुलावा। 6 बजे के बाद ही पहाड़ियों के बीच अंधेरा घिरने लगा था। पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर वे बढ़ते रहे। करीब रात के 9 बजे गए। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। अमरनाथ गुफा अब मात्र 1.5 किलोमीटर दूर थी। चारों ने एक चट्टान की ओट में टेंट लगाया, वहीं रुक गए। लेकिन मौसम भयानक रूप से बिगड़ चुका था। बर्फीला तूफान आने लगा। आसमान से बर्फ गिरने लगी। तेज हवाओं में बर्फीले ग्लेशियर उड़कर आने लगे। बर्फ इतनी थी कि टेंट के बाहर 2 फीट तक जम चुकी थी। ठंड असहनीय थी। चारों महादेव का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। हे महादेव, हम दर्शन करने आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रात के करीब 11 बजे बज चुके थे। तभी एक चमत्कार होता है। कैंप के बाहर से किसी की आवाज आती है, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। चारों चौंक गए। यह आवाज कैसी थी? डर, ठंड, थकावट सब मिलकर उन्हें भ्रम में डाल रहा था। लेकिन जब टेंट का मुंह खोला, सामने एक साधु महात्मा खड़े थे। लंबा जटाजूट, धारी शरीर, चमकती आंखें, हाथ में कमंडल। चारों हैरान थे। यहां कैसे आ सकते हैं कोई? पूरे रास्ते तो कोई नहीं मिला था। यहां तो कोई भी नहीं होना चाहिए। ये कौन है? साधु बोले, बेटा चलो, यहां से निकलना होगा, तुम्हारी जान पर खतरा है। चारों ने साधु का हाथ थामा और उनके पीछे चल पड़े। भयंकर बर्फ और तूफान के बीच वह साधु उन्हें ले चले। करीब 1 घंटे में वे अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास पहुंचे। गुफा के पास अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से ही सब कुछ दिख रहा था। लेकिन अजीब बात, गुफा के पास ना बर्फीला तूफान था, ना ठंड का असर।
गुफा में चारों शरण में गए। साधु ने कहा, यहां सो जाओ, तुम सेफ हो। रात्रि 12 बजे से 5 बजे तक चारों गुफा में सोते रहे और जब सुबह उनकी नींद खुली, उनकी रूह कांप गई। सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें भर आईं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ग्लेशियर टूटकर नीचे तक आ गए थे। जहां जहां से वे रात में गुजरे थे, वहां एवलेंच आए थे। कई रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे, लेकिन उस गुफा के अंदर वे थे, बाबा बर्फानी, वह स्वयंभू शिवलिंग विकराल रूप में अद्भुत आकार में विराजमान थे। और उस शिवलिंग के पास एक जोड़ा कबूतर बैठा था। चारों समझ चुके थे, वही साधु महादेव थे। वही जोड़े अमर कबूतर थे जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, जिन्हें अमरत्व प्राप्त था। चारों बाबा के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। बार बार कहा, बाबा आपने हमें बचा लिया, आपने हमें दर्शन दिए, आपने हमें जीवन दान दिया। अब उन्हें लौटना था। बालटाल का रास्ता बंद था, हर ओर बर्फ जमा थी। लेकिन वही साधु वापस प्रकट हुए, बोले, चलो बेटा, अब घर चलो, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। साधु ने उन्हें रास्ता दिखाया था, उनके लिए बर्फ में मार्ग बनाया और बालटाल के रास्ते होते हुए चारों दोस्त श्रीनगर पहुंचे। वे जानते थे यह साधारण साधु नहीं थे, यह स्वयं महादेव ही थे। चारों ने कहा, बाबा धन्यवाद, आप नहीं होते तो हम मर गए होते। लेकिन साधु ने कहा, बेटा यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। और फिर साधु अंतर्धान हो गए। यह घटना किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं है, यह सच्चाई है जिसे साझा किया चारों इंदौर के युवाओं ने। विशाल सोनी, नितिन कसेरा, नवदीप माली, नीलेश गोस्वामी। इन चारों की साक्षात्कार कथा सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या यह चमत्कार सच्चा है? क्या महादेव स्वयं साधु रूप में आए? क्या अमर कथा का जोड़ा अमर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। हर हर महादेव लिखना मत भूलिए।